साथियों, घर में उपयोग होने वाले छोटे स्टेबलाइज़र में उसके अंदर और उसके बाहर में क्या क्या पुर्जे होते हैं आज आपको पूरा बताएंगे और उनका वर्किंग सिस्टम भी बताने की कोशिश करेंगे। साथ में उनका रिपेयरिंग किस तरीके से होता है ये भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप छोटी मोटी खराबियों को अपने आप ठीक कर सकें। तो साथियों, कितने पुर्जे हैं आइए देख लीजिए। बाहर में जब भी देखिएगा तो ये एक स्टेप डाउन और ये स्टेप अप का एक स्विच है। जब इसको स्टेप डाउन किया जाता है तो वोल्टेज कम होता है और स्टेप अप किया जाता है तो वोल्टेज बढ़ता है। साथियों, ये बीच का स्विच होता है जो इसको एकदम आउटपुट के ज़रिए जोड़ता है। आउटपुट में सप्लाई से पहले इसको जोड़ता है। इसमें साथियों जो ट्रांसफार्मर का ये रोटर है, इसमें ट्रांसफार्मर से 8 और 8 16 तार निकलते हैं। तो सबसे पहले जब स्टेप अप किया जाता है तो जो वोल्टेज बढ़ाने वाले तार होते हैं उनसे ही इसको जोड़ता है, और जब इसको नीचे किया जाता है तो ये जो अगले और 8 तार होते हैं जिनसे वोल्टेज घटता है उनको जोड़ता है। वही काम ये करता है। यानी ट्रांसफार्मर में से जो 16 तार निकलते हैं सेकेंडरी वायरिंग में, उनको ये हिसाब से जोड़ता है। एक बार 8 को जोड़ता है, एक बार 8 को जोड़ता है, उसी का काम ये करता है और इसी से वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। और ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है इसके अंदर में वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे और उसका सिस्टम क्या है वो भी दिखाएंगे। और साथियों ये देखिए यहाँ पर है, ये है हाई कट, यानी जब सप्लाई बहुत ज़्यादा यानी आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है 250 से ज़्यादा, तब ये जलने लगता है। और ये मेन है कि इसमें लाइन आया है कि नहीं वो बताने के लिए एलईडी है। और ये वाला फ्यूज है, जब फ्यूज उड़ जाता है साथियों यानी इसका जो सर्किट एकदम आधा अधूरा हो जाता है तब ये जलता है। जैसे कभी कभी आपके बोर्ड में सिर्फ इंडिकेटर जलता है उसी तरह ये जलता है, यानी पूरा जब ख़राब हो जाएगा फ्यूज तब ये जलता है। और इसका ये देखिए, ये तो एकदम ट्रांसफार्मर के जो वायरिंग के तार हैं उनको स्विच चेंज करने के लिए है। ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक में ये वाला नहीं होता है। और इस जगह पर देखिए साथियों, ये वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर दिया गया है। इसमें साथियों जो इसका आउटपुट होता है उसका वोल्टेज नापा जाता है, यानी कितना वोल्टेज यहाँ से सप्लाई हो रहा है। मेन से वोल्टेज आने के बाद जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र से सप्लाई में जाता है यानी आउटपुट में जाता है, उस वोल्टेज को यहाँ नापते हैं इस वोल्ट मीटर से। साथियों ये इसका रेंज 50 से 300 का है, 300 वोल्ट तक नाप सकता है ये। और साथियों स्टेबलाइज़र जैसे मान लीजिए ये लगभग 1.5 गुना तक वोल्टेज बढ़ा सकता है, यानी 100 वोल्टेज आएगा तो उसको लगभग ये 150 या 200 कर देगा लगभग, यानी 30 से 40% तक बढ़ाता है। यानी जितना वोल्टेज आएगा उसको 30% या 40% बढ़ा देगा या 50% भी बढ़ा देगा। वो प्राइमरी बाइंडिंग में कितने फेरे हैं उस पर निर्भर करता है और सेकेंडरी बाइंडिंग में कितने फेरे हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये वोल्ट मीटर है देखिए। उसके बाद ये देखिए, और फिर यहाँ पर ये इसका ब्रांडिंग है। ये सब किसके लिए यूज होगा, ये कलर टीवी और वीसीडी के लिए लिखा हुआ है। ये छोटे एकदम घर में जो होते हैं उनके लिए है। और दूसरा तरफ देखिए, इस साइड में अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये वेंटिलेशन के लिए है साथियों, ये ताकि यहाँ से हवा घुस सके और अंदर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसको गर्म होने से बचा सके। और उसके बाद ये पीछे तरफ देखिएगा तो यहाँ पर ये बेल स्विच लगा हुआ है। इसके ज़रिए आप वोल्ट मीटर को चालू या बंद कर सकते हैं। साथियों वोल्ट मीटर हमेशा अगर चालू रहेगा तो वो ख़राब भी हो सकता है, उसको ज़्यादा दिन चलाने के लिए ये दिया जाता है। ये बस इसको आप ऑन करने के लिए यहाँ पर नीचे एकदम दबाना पड़ेगा तब चालू हो जाता है और वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाना शुरू करता है। और जैसे ही छोड़ दीजिएगा ये अपने आप ऊपर उठ जाता है और बंद हो जाता है। यानी सिर्फ ज़रूरत के समय आप इसको ऐसे करके पुश कर सकते हैं और ये अपने आप बंद हो जाएगा। और साथियों ये सॉकेट देख लीजिए, ये है आउटपुट सप्लाई के लिए। यहीं से वोल्टेज एकदम जितना आउटपुट यानी दूसरे जैसे टीवी वीवी के लिए यहीं से वोल्टेज मिलता है, यानी बढ़ा के या घटा के वोल्टेज यहाँ पर मिलता है। और इसी को एक्सटेंड करने के लिए ये एक्सटेंडर दिया गया है ताकि इसमें और ज़्यादा सामान आप जोड़ सकें, इधर भी जोड़ सकेंगे, इधर भी जोड़ सकेंगे
और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ये एक्सटेंडर है और ये इसका आउटपुट सप्लाई है। और साथियों ये देखिए फ्यूज है, ये यहाँ पर फ्यूज को आपको खोल के दिखाते हैं अभी। ये देखिए साथियों, ये फ्यूज ऐसे रहता है, यानी जब उधर पूरा सर्किट में कहीं अगर गड़बड़ी, कहीं अगर शॉर्ट हो जाता है या दो अगर शट जाते हैं तो साथियों ये जो अंदर में रहता है, इसका एक तार रहता है इसके अंदर में साथियों, वो वाला एकदम फ्यूज हो जाता है, यानी वो टूट जाता है और जो सर्किट होता है वो खुल जाता है और सामान डैमेज होने से बच जाता है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर में एक गो तार रहता है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये फ्यूज है, फ्यूज ऐसे रहता है। देखिए ये इसमें कैमरा थोड़ा कमज़ोर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको बना ऐसे यहाँ पर एक गो ये जैसे धातु का है, इस जगह पर धातु का एक टॉप है और ये कांच का है और इधर भी एक धातु का टॉप है। और इस बीच में साथियों यहाँ से सटा हुआ एक पतला तार रहता है, जो एकदम पतला पतला तार, जिसका हम लोग बॉल वॉल जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। उसका सिर्फ एक भाग यानी एक हिस्सा खोल के इसमें लगा दिया जाता है। साथियों अगर कभी आपका फ्यूज ख़राब हो जाए तो आप इसको इस तरीके से ऊपर में एक गो पतला तार यहाँ से जोड़ सकते हैं इसके ऊपर, और उससे भी काम चल जाएगा। या फिर ये 1-2 रुपया में मिल जाता है साथियों बाज़ार से, आप ख़रीद लीजिएगा। और यही वाला फ्यूज पूरा सिस्टम को बचाता है, ज़्यादा पैसा खर्चा होने से बचाता है। और साथियों ये देखिए, ये मेन इनपुट के लिए, और ये इनपुट का वायर है। इसके ज़रिए हम लोग डायरेक्ट जो घर में लाइन आता है वहाँ से लाइन लेते हैं और इसके ज़रिए ये जाता है, यहाँ से इनपुट जाता है और वह कम या ज़्यादा होता है। जो जैसे सेंसर और सर्किट बोर्ड अंदर में होता है, वो नापता है कि इसमें से कितना करंट आ रहा है, उसी के हिसाब से वो उधर वोल्टेज बनाता है, जिसमें ऑटोमेटिक वाला में। तो इसमें साथियों नापने वाला सीन तो नहीं है, बस इसमें अपना हिसाब से सेट करना पड़ता है अपने हाथ से घुमा घुमा के। तो साथियों ये देखिए ये तीन तार देखिए, इसमें साथियों एक में इन दोनों में, एक में फेज आता है, एक में न्यूट्रल आता है। और ये साथियों ये आर्थिंग के लिए दिया जाता है, ताकि ये जो बॉडी में कभी अगर झटका करंट आ जाए तो उस सारा करंट को यहाँ इस मोटा पिन के ज़रिए ले जाके सीधे एकदम ज़मीन में ले जाता है और उसको झटका लगने से बचा देता है। यानी ये आर्थिंग का है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है और ये आर्थिंग है। फेज और न्यूट्रल साथियों जो गांव में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, उसमें आते हैं, और आर्थिंग साथियों अपने घर में लगाना पड़ता है। और ये जो आर्थिंग है इसका कनेक्शन इस बॉडी या कैबिनेट से दिया रहता है लोहे से, ताकि कहीं आपको करंट नहीं मारे। और साथियों ये देखिए कैबिनेट है, इसको खोलने के लिए यहाँ पर पेंच दिए गए हैं। कभी कभी साथियों ये ढीले हो जाते हैं, तो इसको बस खोलना है, उसके अंदर एक तार घुसा देना है और फिर दोबारा जब इसको टाइट कीजिएगा तो ये अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। तो चलिए इसको खोलते हैं, उसके बाद आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। इनपुट वाला सर्विसिंग तार में साथियों सबसे ज़्यादा खराबी इस जगह पर आता है। इस जगह पर कोई एकदम यहाँ से जो कनेक्ट रहता है वह टूट जाता है, इसीलिए कभी कभी स्टेबलाइजर में लाइन नहीं आता है। उसका जांच आप मल्टीमीटर से कनेक्टिविटी टेस्ट के जरिए किया जा सकता है, यानी यहाँ पर और इसके जो अंदर में आया है उसमें कनेक्शन है कि नहीं, वो जानने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और साथियों सबसे ज़्यादा इस जगह पर ख़राब होता है और इस जगह पर टूट जाता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है साथियों। तो इस जगह पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि ये कनेक्शन ठीक से है कि नहीं, और इसको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक किया जा सकता है। तो चलिए इसको खोलते हैं अभी। ये देखिए साथियों, हाँ ये इसका ट्रांसफार्मर है, देखिए
ये देखिए साथियों ट्रांसफार्मर जो है उसमें, देखिए इसको लाइट जला लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसके ज़रिए एकदम मेन लाइन आया है 220 वोल्ट का, और ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग इस तरह रहता है। यहाँ से शुरू ऐसे से वाइंडिंग रहेगा, लगभग 500 टर्न रहता है इसमें, और जितना टर्न होगा साथियों उसी के आधार पर ये स्टेबलाइज़र वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। तो साथियों यहाँ से आता है एकदम, और ये 500 टर्न रहता है, और ये जो आउटपुट जाता है उसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में भी साथियों जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। और साथियों इधर लगभग 900 से 1000 टर्न होते हैं, जिससे ये 30-40% वोल्टेज को बढ़ा पाता है। और इसमें जो टर्न होते हैं साथियों उसी टर्न के आधार पर, जैसे इधर सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसमें जो टर्न होते हैं उसी के बीच बीच में इस तार को सटाया जाता है। जो सबसे पहले सटाता है साथियों उसमें एकदम यानी उस जगह पर कम मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे साथियों बाइंडिंग का एकदम संख्या बढ़ते जाएगा उसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा। मान लीजिए 500 फेरे पूरे होने के बाद जो तार एक को इसमें जोड़ा जाएगा उसमें कम वोल्टेज आएगा, और 600 होने के बाद जिसमें जोड़ा जाएगा उसमें और ज़्यादा वोल्टेज आएगा। उसी तरह से एकदम लगभग 1000 तक रहता है, और 1000 फेरे में जो तार रहेगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज आएगा। और यानी यहाँ पर मान लीजिए अगर 100 वोल्टेज आया तो साथियों इधर वही वोल्टेज बढ़ के लगभग 1.5 गुना या 2 गुना हो जाता है, यानी लगभग 250 से 300 हो जाता है इधर आते आते। अगर यहाँ पर 100 वोल्टेज आएगा तो यहाँ पर 250 से 300 वोल्टेज आता है एकदम आखिरी छोर में। और इस रोटर के ज़रिए एकदम आखिरी 8 नंबर में हम लोग सेट कर देते हैं, तो वही तार मिलता है जो एकदम 1000 फेरे पूरे होने के बाद आता है, उसमें जुड़ जाता है, और उस तरीके से वोल्टेज बढ़ता है। यानी इसमें जो आता है और इसके बाद एकदम पूरा एकदम एक ही तार में एकदम बन के पूरा वोल्टेज रेडी रहता है। और बस इसके ज़रिए हम लोग को सेट करना होता है कि कौन सा वोल्टेज लेना है। यानी इसको देखने के लिए हम लोग को अपने आप अनुभव से देखना पड़ता है कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। कम आ रहा है तो बस स्टेप अप करके बढ़ाना होता है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसको घटाना पड़ता है। तो साथियों अगर वोल्टेज 100 से 180 के बीच आएगा तो ये स्टेबलाइज़र हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन साथियों अगर ये इसमें बहुत कम वोल्टेज आएगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो आइए अब इसके दूसरे पुर्जे देख लेते हैं। ये तो वही बेल स्विच है। ये आउटपुट देखिए, आउटपुट ही गया है यहाँ पर। आउटपुट का सप्लाई ये देखिए, ये रहा अर्थिंग का, और ये एक गो देखिए जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल एकदम वहाँ से एकदम इनपुट और आउटपुट का एक ही वो है। और साथियों जो यही इसका मेन आउटपुट है जो यहाँ सर्किट बोर्ड से होकर जाता है। और देखिए साथियों यहाँ से जैसे ये सब आउटपुट हैं साथियों, और इसी आउटपुट को यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। तो आउटपुट यहाँ से जाता है यहाँ पर, और ये एकदम ऑटो कट के लिए है, ताकि इसमें सिर्फ ऑटो कट का सेंसर लगा हुआ है। देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए, इसके ज़रिए आप कितना में ऑटो कट करना है ये सेंसर है। यानी यहाँ से वोल्टेज आता है, और अगर वोल्टेज 250 से ज़्यादा होगा तो इस तरफ आने नहीं देगा, ये वोल्टेज को यहीं पर रोक लेगा, और ये यहाँ पर जो ऑटो कट का लाल बत्ती है वो जल जाता है। तो साथियों इसको घुमा के
सेट किया जाता है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये 250 में सेट हो गया है। अगर इसको ऐसे करके घुमाइएगा तो वो वोल्टेज घटते जाएगा और 150 या 180 या 100 में भी ऑटो कट हो सकता है। और अगर आप इसको इधर ज़्यादा कीजिएगा, इधर मोड़ दीजिएगा, तो फिर वह 300 में भी ऑटो कट नहीं होगा, 350 में ऑटो कट होना लगेगा। तो सबसे पहले इसको सेट करना पड़ता है कितना में ऑटो कट हो। तो ये ऑटो कट सेट करने के लिए साथियों, और बस इसी और यहीं से इसके बाद सप्लाई यहाँ पर चला जाता है। और साथियों किसी दिन एकदम बड़ा वाला खोलेंगे, एकदम ऑटोमेटिक वाला, उसको भी दिखाएंगे आपको। और ये देखिए साथियों, ये वोल्ट मीटर है बड़का सा, और ये स्विच है, और ये एलईडी सब है इधर देती। हाँ तो साथियों इतने ही सामान है इसमें। और ये देखिए यहाँ पर एक गो में 2-2 करके तार निकला है, एक बार में 8, एक बार में 8 करके 16 निकले हैं। यहाँ पर जो आउटपुट है वो फेरों के हिसाब से होता है वो, और जितने फेरे ज़्यादा होंगे साथियों उतने वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं। और उसका जो सिस्टम है वो इस तरीके से होता है, यानी साथियों और स्टेबलाइज़र जिस सिस्टम पे काम करता है वो साथियों इस तरीके से, यानी इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू ये जो प्राइमरी वाइंडिंग की नंबर होते हैं और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर होते हैं, ये इस तरीके से अनुपातिक होते हैं। और इसी सिस्टम के ज़रिए कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये निर्भर करता है साथियों। तो यही वाला फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर का। और इसी के ज़रिए जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में 500 हुए और इधर अगर 1000 वाइंडिंग सेकेंडरी में हुए तो इधर और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। और अगर 2000 वाइंडिंग फेरे हो गए तो ये और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएगा। तो साथियों ये लगभग ऐसे तो बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर में जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लगभग 4 गुना तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए एकदम उच्च क्वालिटी का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।